हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इनफिनिक्स क्लासेस। हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में समझते हैं, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होते हैं? कोई भी इक्वेशन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आसपास इन्वॉल्व हो रहा हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कहेंगे, है ना। उसमें वेरिएबल होंगे, है ना, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे होंगे। तो अब हमारे पास क्या है? हमारे पास दो तरह की इसमें वैल्यू निकलती है। एक आता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एक आता है हमारे पास जनरल सॉल्यूशन। नाम से भी स्पेसिफाई हो रहा है जनरल सॉल्यूशन, तो है ना, जो जनरली निकलेगा, है ना, जनरली जो बात करेगा, पर्टिकुलर केस पे बात नहीं करेगा। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है? एक्स की वैल्यू 0 और 2 पाई के बीच में जो होती है ना, 0 से 2 पाई के बीच में जो भी वैल्यू आ जाए या जो भी सॉल्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आ जाए, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बिटवीन 0 to 2 पाई, इनके बीच में जो भी हमारा सॉल्यूशन आए वो हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कहलाते हैं। और जो सॉल्यूशन हमारे जनरली बात करें, ओवरऑल बात करेंगे, है ना, वो सॉल्यूशन हमारे क्या कह जाते हैं? जनरल सॉल्यूशन कहलाते हैं। उसमें क्या आएगा? एक्सप्रेशन में कुछ इंटीजर आ जाएंगे, एन का इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा, है ना। एन इंटीजर को इन्वॉल्व करेंगे जिससे कि हमारा जनरल सॉल्यूशन के बारे में बात करेगा। यानी जैसे 2 पाई हो गया तो 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 3/2 पाई, कहाँ तक ये सब लिखते रहेंगे। तो वहां पे हम एन का इस्तेमाल करेंगे और समझ लेंगे कि जो इंटीजर है उसकी बात यहाँ पे हो रही है। और क्या चीज है हमारे पास? एक चीज और गिवन है जो कि हमारा जनरल सॉल्यूशन निकालने में बड़ा काम आएगा। क्या चीज है वो है साइन एक्स इक्वल टू, अगर जीरो है, साइन एक्स अगर इक्वल है जीरो के, तो वो हमें देता है एक्स की वैल्यू एन पाई। यहाँ पे एन क्या है? एन इज एन इंटीजर, ठीक, जो अभी हमने यहाँ पे भी बताया। दूसरा क्या है? अगर कॉस एक्स है, वो जीरो है, तो वो हमें क्या दे देता है? एक्स की वैल्यू देता है 2n+1 पाई। है 2n+1 पाई? नहीं, 2n+1 पाई/2, है ना, पाई/2। याद है 90 पे जीरो की वैल्यू होती थी और एक्स की जीरो पे ही जीरो की वैल्यू, सॉरी, साइन की जीरो पे ही जीरो की वैल्यू होती थी और कॉस की 90 पे होती थी। करा था ना हमने। पर अब हम जनरली अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ 90 पे थोड़ी होगी, 2n+1 पाई/2 पे होगी, ठीक है। एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस करते हैं, थ्योरम भी आएंगे, उनको भी करेंगे, सब समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहला एग्जाम्पल क्या कहता है? फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन sin x इज इक्वल टू √3/2। तो हमें क्या पता है जी? वी नो दैट साइन पाई बाई कितना होता है जी? पाई/6, पाई/3 होता है। साइन पाई/3 की वैल्यू होती है √3/2, है ना। तो क्या सिर्फ साइन पाई/3 पे ही √3/2 आता होगा? बहुत जगह आता होगा, लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी पॉजिटिविटी की। ये प्लस में है ना, पॉजिटिव है, तो साइन कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? फर्स्ट में होता है और सेकंड में होता है। यानी साइन कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होगा? एक साइन यहाँ पॉजिटिव होगा और एक साइन पॉजिटिव होगा 0 से 2 पाई के बीच में भी। मुझे बताना, क्योंकि मैं प्रिंसिपल सोल्यूशन निकाल रहा हूँ। जनरल निकाल रहा होता तो जनरली मुझे एन का इंट्रोड्यूस करा के सॉल्व कर देता, लेकिन मुझे यहाँ पे 0 से 2 पाई के बीच में वैल्यू निकालनी है। तो अब दूसरा कहाँ पे होता है 0 से 2 पाई में? पाई-पाई/3 पे, है ना। तो वो क्या होगा? साइन 2 पाई/3 इज इक्वल टू √3/2, है ना। ये दो मेरे पास वैल्यू आ गई। यानी अगर मैं देखूँ तो प्रिंसिपल सोल्यूशंस कौन कौन से हो जाएंगे? देयरफॉर principal solutions of the equation sin x is equal to √3/2 क्या है ये हमारे पास? दो हैं। कौन कौन से? x is equal to पाई/3 एंड x is equal to 2 पाई/3। ये दो हमारे पास इक्वेशंस बनेंगे। क्लियर है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं होगी इसमें। चलो अगला है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालो इक्वेशन का, वेर tan x इज इक्वल टू -1/√3। अब माइनस में, यानी 10 देखो कहाँ कहाँ माइनस होता है। यहाँ माइनस होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना, और कहाँ? सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। यानी ये 2 पाई माइनस पे और ये पाई माइनस पे, है ना। यानी हमें क्या पता है? वी नो दैट 10 पाई/6 होता है 1/√3। यानी -10 पाई/6 होगा ना, -1/√3, माइनस में आना चाहिए, तो -10 कहाँ होगा? 10 ऑफ माइनस थीटा जो होता है ना, वही -10 थीटा होता है। ये कहाँ पे होगा? यस, ये होगा जी 10 पाई माइनस पाई/6 इज इक्वल टू -1/√3। यानी 10 कितना ये हो रहा है? 5 पाई/6
और एक कहाँ पे होगा, 10 2 पाई माइनस पाई बाई 6 इज इक्वल टू -1/√3। तो यहाँ हो गया कितना, 10 11 पाई बाई 6 इज इक्वल टू -1/√3। तो अब यहाँ अगर मैं बात करूँ तो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर x इज इक्वल टू 5 पाई बाई 6 एंड x इज इक्वल टू 11 पाई बाई 6। ये दो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हमारे इस इक्वेशन के आएंगे। आई होप क्लियर होगा, क्योंकि अब बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट की ओर हम लोग बढ़ने जा रहे हैं, है ना। थ्योरम है हमारे पास। थ्योरम 1 सेज दैट फॉर एनी रियल नंबर्स x एंड y, sin x इज इक्वल टू sin y implies x इज इक्वल टू n pi प्लस -1 टू द पावर ऑफ n y, वेयर n बिलोंग्स टू द इंटीजर z। तो बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत अच्छा सवाल है। तो करेंगे कैसे इसको बेटा, चलिए प्रूफ कर देते हैं हम इसको। हमें क्या दिया हुआ है जी, साइन एक्स और साइन वाई को इक्वल दिया हुआ है। देन इफ साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, इसका मतलब क्या होगा जी, साइन एक्स माइनस साइन वाई जो होगा वो 0 होगा, होगा ना। अब ध्यान से देखो, क्या ये साइन ए माइनस साइन बी नहीं बना रहा। साइन ए माइनस साइन बी का मतलब होता है 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। क्या मेरे पास ये फॉर्मूला नहीं होता, इज इक्वल टू 0 है। दो नंबर का अगर प्रोडक्ट 0 है तो या तो पहला नंबर 0 होगा या दूसरा होगा या दोनों ही 0 हो सकते हैं। तो यहाँ से आइदर कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 इज 0। देखो 2 तो 0 के बराबर होगा नहीं, ये वाले 2, तो इस 2 को हम इग्नोर ही कर देंगे। और साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 0। ठीक। अब अगर cos, हमें पता है cos x अगर 0 के इक्वल होता था तो x हमें देता था 2n+1 पाई बाई 2। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ से क्या हो सकता है, देयर फोर एक्स प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2 और x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू n पाई। ये हमारे पास यहाँ से इक्वेशंस बन रही हैं, जहाँ पे हमारा जो n है वो z में बिलोंग करेगा। कोई दिक्कत है? अगर ध्यान से देखता हूं मैं यहाँ, तो ये हो जाता है, क्या आ रहा है यहाँ पे, x की वैल्यू आ रही है 2n+1, ये 2 इधर जाके पाई बाई 2 वाले 2 को कैंसिल कर देगा, 2n+1 पाई माइनस वाई। और यहाँ अगर मैं x की बात करता हूँ तो ये हो जा रहा है 2n पाई प्लस वाई, है ना। और n बिलोंग कर रहा है कहाँ, z में। आई होप क्लियर होगा यहाँ तक। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर भी तो करना पड़ेगा ना। यानी अब मैं इसको कैसे करूँगा, यस, अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो यहाँ नेगेटिव आ रहा है ना, तो मैं इनको ये इंट्रोड्यूस कराता हूं 1 को। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 2n+1 पाई माइनस, माइनस की जगह मैं लिख देता हूँ प्लस -1 टू द पावर 2n+1 वाई। और यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस -1 की पावर 2n वाई, है ना। इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ, है, वेयर n इज इक्वल बिलोंग्स टू z। ठीक। अब क्या कर सकते हैं जी, अब यहाँ से हम इधर आते हैं, तो यहाँ से क्या हो सकता है, इन दोनों को कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग द टू रिजल्ट्स वी गेट, क्या मिलेगा जी हमें, इन दोनों को कंबाइन करने पे मेरा बन जा रहा है x इज इक्वल टू n पाई, है ना, प्लस -1 टू द पावर ऑफ n वाई, वेयर n बिलोंग्स टू z। क्या ये मुझे प्रूफ नहीं करना था, है ना, यही प्रूफ करना था, यही हमें प्रूव करना था। आई होप क्लियर होगा सभी को। ठीक, चलिए अगले थ्योरम की ओर बढ़ते हैं। फॉर एनी रियल नंबर्स x एंड y, cos x इज इक्वल टू cos y implies x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई। कोई दिक्कत नहीं, जैसे अभी हमने पीछे सॉल्व किया था वैसे ये भी प्रूव हो जाएगा। तो cos x इज इक्वल टू cos y का मतलब हुआ cos x माइनस cos y इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ जी, अब ये भी वही है cos a माइनस cos b, तो -2 साइन x प्लस वाई बाई 2 साइन x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब -2 तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता, इसका मतलब साइन x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 0 और साइन x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 0।
अब हमें पता है साइन एक्स अगर 0 होगा तो x इज इक्वल टू एन पाई होगा, तो यहाँ पे x प्लस वाई बाई टू इज एन पाई, या फिर x माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू एन पाई, वेयर n बिलोंग्स टू सम इंटीजर। ठीक, आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, समझ में तो आ रहा होगा, है ना। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2n पाई माइनस वन, और सॉरी माइनस वाई, और यहाँ से आ जाएगी x की वैल्यू 2n पाई प्लस वाई, और n बिलोंग होगा इंटीजर में। कंबाइन कर दो, कुछ नहीं करना इसमें, तो पावर वगैरह का कोई लोचा ही नहीं है। हेंस ऑन कंबाइनिंग x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई, n बिलोंग्स टू z, हेंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था, राइम भी हो गया है ना, 2n पाई प्लस माइनस वाई। कोई डाउट? चलो आगे बढ़े। ये सारे थ्योरम यूज होंगे तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, है ना। जनरल सॉल्यूशन में ये सब यूज होगा। आपको जनरल सॉल्यूशन जिसका भी निकालना होगा, वहाँ आप कोशिश करना कि साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई बन जाए, या कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई बन जाए, या जीरो बन जाए, तो सॉल्व बहुत आसानी से हो जाएगा। अब है प्रूव दैट इफ एक्स एंड वाई आर नॉट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, देन टेन एक्स इज इक्वल टू टेन वाई इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस वाई। तो आइए जी करते हैं प्रूफ। अगेन सेम थिंग, tan x is equal to tan y gives tan x minus tan y gives equal to 0, है ना। अब tan x को मैं लिख सकता हूँ sin बाई cos, और tan y को लिख सकता हूँ sin y बाई cos y। एलसीएम ले लें जरा, तो ये हो गया sin x cos y माइनस sin y cos x डिवाइडेड बाई cos x cos y इज इक्वल टू 0। अच्छा ऊपर देखो न्यूमरेटर, sin a cos b माइनस cos a sin b, तो क्या बन रहा है जी, साइन ए माइनस बी बाई कॉस एक्स कॉस वाई इज इक्वल टू 0। अब ए बाई बी अगर 0 है तो डिनोमिनेटर तो 0 हो ही नहीं सकता, है ना। डिनोमिनेटर 0 हो गया तो फिर नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, तो डिनोमिनेटर को इग्नोर मारो, है ना, इग्नोर कर दो इसको एक्स की तरह। तो साइन एक्स माइनस वाई हमारा यहाँ से आ गया आपके पास 0। अब आपको पता है वो 0 कब होगा, जब एक्स माइनस वाई होगा एन पाई, है ना। तो कितना आसान है, वाई को उधर ट्रांसपोज कर दो, तो वाई एक्स इज इक्वल टू एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू सम इंटीजर जेड, है ना। हैंस प्रूव। यही तुम्हें प्रूफ करना था। कितने आसानी से, कितने सिंपल तरीके से हमने तीनों थ्योरम्स प्रूफ कर दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन थ्योरम का प्रूफ्स का महत्व तभी है जब आप इन सवालों के सही सही उत्तर कर पाए हमारे पुत्र। चलें, चलो एग्जाम्पल 20 कहता है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री बाई टू। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, वी हैव साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री बाई टू। तो साइन कहाँ पे माइनस रूट थ्री बाई टू आएगा, हाँ ये हो गया माइनस साइन पाई बाई थ्री पे होता है ना रूट थ्री बाई टू, तो माइनस है तो इसको प्लस में बनाना है, तो नेगेटिव कहाँ पे होगा साइन, यहाँ होगा ना थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो जो नज़दीकी है हम उसको ले लेते हैं। साइन पाई प्लस पाई बाई थ्री इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया, ये साइन पाई प्लस पाई बाई थ्री हो गया साइन फोर पाई बाई थ्री। अब देखो साइन ए इज इक्वल टू साइन बी आ गया मेरे पास, यानी अगर मैं देखूं तो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन फोर पाई बाई थ्री आ गया। तो जब ऐसा कुछ मेरे पास कंडीशन आता था, साइन ए इज इक्वल टू साइन बी आ गया, तो सीधे सीधे x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाती थी, एन पाई प्लस माइनस वन की पावर n, है ना। और y क्या है यहाँ पे इस सिनेरियो में देखो, फोर पाई बाई थ्री, तो वेयर n बिलोंग्स टू z इज द जनरल सॉल्यूशन, है ना। यही सॉल्यूशन तुम्हें जो चाहिए था, ये वही सॉल्यूशन आ गया, है ना। अगर क्वेश्चन आपसे सीधे एग्जाम में पूछे फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो आपको जनरल ही निकालना है, वो प्रिंसिपल निकालना होगा तो वो खुद कह देगा कि आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन को निकालिए। चलिए सॉल्व टेन टू एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स प्लस पाई बाई थ्री। तो अब मुझे क्या देखना है, एक तो एक कॉट आ रहा है एक टेन आ रहा है, तो पहले तो दोनों टेन लाने पड़ेंगे। उसके बाद और क्या समस्या है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास समस्या है कि ये टेन टू एक्स है, तो एक्स बनाऊंगा मैं इसको भी। और क्या समस्या है कि नेगेटिव है, तो इसको मैं ऐसे क्वाड्रेंट में लेके जाऊं जहाँ ये पॉजिटिव हो जाए, है ना। तो अगर नेगेटिव कॉट एक्स दिया हुआ है उसको टेन में करना है, तो पाई बाई टू प्लस
जो हमारा एंगल दिया उसको कर देंगे। तो यहाँ से सॉल्व अगर मैं करता हूँ तो tan 2x विल बी इक्वल टू tan π/2 प्लस x प्लस π/3 हो जाएगा। एंगल चेंज कर दिया कॉट का। और आप कहोगे माइनस क्यों नहीं करा जी? माइनस नहीं करेंगे, माइनस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा और वहाँ सब पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, और ये नेगेटिव कह रहा है। तो यहाँ से आ गया मेरे पास tan x प्लस ये π/2 प्लस π/3 कितना होता है? 5π/6 होता है ना। एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, 3π प्लस 2π इज 5π। कोई दिक्कत यहाँ तक है ना। अब देखो tan 2x इज इक्वल टू ये आ गया। अब हमें क्या पता था, अगर tan a इज इक्वल टू tan x इज इक्वल टू tan y आता था तो n पाई प्लस y आता था। तो 2x क्या हो जाएगा जी हमारे पास? n पाई प्लस x प्लस 5π/6 है ना। यही है ना हमारे पास। y की वैल्यू क्या है? x प्लस π/6 है। तो मैं उस x को इधर ले आऊंगा तो 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू n पाई प्लस 5π/6। अच्छा, जब भी n आए तो उसको शो कर देना कि वो कोई एक इंटीजर है ना। तो x आ गया हमारा n पाई प्लस 5π/6 एंड n इज सम इंटीजर इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। या यहाँ डायरेक्ट आप लिख दो सॉल्यूशन, है ना, यही हमें चाहिए। कोई दिक्कत? चलो, बहुत अच्छा सवाल आने वाला है। यस, सॉल्व साइन 2x माइनस साइन 4x प्लस साइन 6x इज इक्वल टू 0। क्या करना होता था? जो छोटा वाला एंगल और बड़ा वाला एंगल इनको एक साथ कर दो और दूसरे वाले को साइड में रखोगे तो भी सॉल्व हो जाएगा। तो साइन 2x प्लस साइन 6x माइनस साइन 4x इज इक्वल टू 0। अब देखो साइन a प्लस साइन b, तो साइन a प्लस साइन b क्या होता था? 2 साइन a प्लस b/2 कॉस a माइनस b/2। तो ये हो गया 2 साइन a प्लस b/2 कॉस a माइनस b/2 माइनस साइन 4x इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2 साइन 4x, है ना। 2 प्लस 6 8 डिवाइडेड बाई 2 4 और कॉस 2 माइनस 6 माइनस 4/2 यानी -2, बट कॉस ऑफ माइनस x इज कॉस x। तो ये हो गया कितना? कॉस 2x माइनस साइन 4x इज इक्वल टू 0। एक काम करो, यहाँ से साइन 4x को कॉमन ले लो तो बचेगा 2 कॉस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। हमारे पास ये चीज बची, ठीक। तो अब देखो, या तो साइन 4x 0 के बराबर होगा या 2 कॉस 2x माइनस 1 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से आया आपके पास आइदर साइन 4x इज इक्वल टू 0 और 2 कॉस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखें अगर हम, तो सीधा सीधा क्या हो रहा है, हमारे पास n पाई आना चाहिए था, तो 4x इज इक्वल टू n पाई आ गया, ठीक। और अगर मैं इधर देखूं और यहाँ अगर मैं देखूं तो cos 2x मेरे पास आ रहा है 1/2, यानी cos 2x आ रहा है cos, कहाँ होता है? π/3 पे होता है ये, है ना। तो यहाँ से 2x तुम्हारा आ रहा है 2n प्लस पाई, कॉस क्या होता था ना 2n प्लस माइनस वाई, तो हो गया ये 2n पाई प्लस माइनस π/3। n बिलोंग्स टू z, यहाँ भी n बिलोंग्स टू z, ठीक है। अगर यहाँ से ध्यान से देखें तो x आ रहा है कितना? n पाई/4, n बिलोंग्स टू z। और यहाँ ध्यान से देखोगे तो x की वैल्यू आ रही है n पाई प्लस माइनस π/6, n बिलोंग्स टू z, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन होगा, यानी देयरफॉर x इज इक्वल टू n पाई/4 और x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/6, n बिलोंग्स टू z इज द सॉल्यूशन, ठीक है। ये इसके सॉल्यूशन होंगे। आई होप क्लियर होगा। देखो ये 3 मार्क या 4 मार्कर क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था। वैसे ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल कह रहा है आपसे कि सॉल्व 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स। तो देखो इसको मैं साइन की टर्म में लिखने की कोशिश करता हूँ। तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक। अब अगर मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं इनको सीधा करता हूँ तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन लगाओ, मिडिल टर्म स्प्लिट अगर मैं करता हूँ तो 2 2 ज़ा 4 होना चाहिए, है ना। तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स
और -4 साइन एक्स प्लस साइन एक्स -2 इज इक्वल टू 0। कॉमन लो 2 साइन एक्स यहाँ से, तो बचेगा आपके पास साइन एक्स -2, और यहाँ से 1 कॉमन लो तो बचेगा साइन एक्स -2 इज इक्वल टू 0। यानी आया तुम्हारे पास क्या, साइन एक्स -2 इंटू 2 साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा जी, साइन एक्स या तो 2 होगा और साइन एक्स तुम्हारा होगा -1/2, बट ये नहीं हो सकता है ना, साइन एक्स 2 हो ही नहीं सकता। रिजेक्टिंग साइन एक्स इज इक्वल टू 2 क्यों नहीं हो सकता, इसकी रेंज ही -1 से 1 के बीच होती है, तो 2 कहाँ से आ जाएगा, तो साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2। तो -1/2 कहाँ पे होता है जी, हाँ कहाँ नेगेटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी पाई/6 पे, साइन पाई/6। तो यहाँ से आ गया आपके पास साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 7 पाई/6, है ना। और साइन ए और साइन बी अगर इक्वल होते थे तो आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हेंस सॉल्यूशन इज एक्स इज इक्वल टू क्या था, एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n 7 पाई/6, n बिलोंग्स टू इंटीजर z। आई होप क्लियर होगा, हाँ जी, यस। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखने की कोशिश करते हैं, है ना, ख़त्म करते हैं यहीं पे। आगे की क्लास में हम आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, मिसलेनियस वगैरह करेंगे, सब करते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।